चलिए, तो स्वागत है आपका इजी विद बाला चैनल में, है ना। हम आज क्या पढ़ रहे हैं, ये जो आपका इडियम है 200 वो हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन 50 उसका 4 ऑप्शन डील करके 50 चुक 200, ठीक। और वो सब क्या था, एडुकेटिव बेस्ड था, एकदम न्यू था, ठीक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोज टेस्ट, ये CHL और स्पेशल MTS के लिए। तो हम क्या करेंगे कि पूरा देखेंगे, क्लोज टेस्ट से पूरा ग्रामर सीख लेंगे और उसके बाद उसमें भरेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा और कौन नहीं होगा, तो फिर क्यों नहीं होगी। आप क्या करें कि इससे 5 मिनट या 10 मिनट तक आप देखें इसको। अगर लगे कि हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, बेहतरीन है, तब आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कीजिए। अगर लगे कि नहीं इससे बेहतर तो हमको मिल रहा है, तो आप स्वतंत्र है इस बात से, क्योंकि आपको अगर बेहतर मिलेगा तो आप तो जाएंगे ना। आप तो चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि हमको बेहतर जहाँ से जहाँ मिले, क्योंकि नौकरी लेना जरूरी है बस, है ना। बाकी किसी का वीडियो देख करके लिए नौकरी हो जाना जरूरी है बस। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो ठीक लगेगा। अगर ठीक लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बनिएगा। अगर आपको लगता है कि एग्जाम CHSL और MTS का नजदीक आ गया है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, ब्लैक बुक खत्म नहीं कर पा रहे हैं, नीतू मैम का एंटो सीनो खत्म नहीं कर पा रहे, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार देख लीजिए। ब्लैक बुक का सारा इडियम्स A to Z कराया हुआ है। एंटो या सीनो का वीडियो A to Z कराया हुआ है, ठीक है। आप वहां से जाके देखें, ट्रिक से कराया हुआ है। ऐसा नहीं कि खाली रटाया हुआ, ट्रिक से कराया हुआ। अब ऐसा नहीं कि उसको देखिए, एक दो वीडियो देखिए, अगर लगे कि हाँ देखने लायक है तब पूरा देखिए, और नहीं देखने लायक है तो आप तो समझ ही रहे कि क्या करना चाहिए, है ना। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन, मतलब पहला क्लोज टेस्ट की ओर, समझेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर में तो केवल दिया हुआ है आपका डिस्क्रिप्शन की ऐसे ऐसे करना है, फिल इन द ब्लैंक से इसको भरो, ठीक है। तो हम डायरेक्ट चालू करते हैं किससे, ये क्लोज टेस्ट से, जो यहाँ से स्टार्ट है, ठीक। पेन का मोटाई कहाँ से कम होगा, यहीं से। ब्लू तो दिखेगा नहीं, ठीक है ठीक है, अभी तुरंत बदले तो हड़बड़ाना नहीं है, हाँ ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लुसियाना। अब ये जो लुसियाना है वो है क्या, तो लुसियाना नाम है, किसका नाम है वो अभी नहीं पता चलेगा। तो हमको आगे जो लिखा हुआ है सेलिब्रेशन, मतलब हमको लगता है हो सकता है ये त्योहार का नाम हो, क्योंकि सेलिब्रेट करते हैं, कोई फंक्शन का नाम होगा, कुछ भी नाम होगा, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब अगर हम देखें लुसियाना, तो हम क्या बोलते हैं कि लुसियाना अगर देखें तो यहाँ तो ठीक है, एक त्योहार है, एक त्योहार का नाम है, दूगो नहीं है, बहुत सारे दुर्गा पूजा नहीं, दुर्गा पूजा होता है, तो यहाँ एक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आगे वर्ब लिखेंगे, और वर्ब कैसा लिखेंगे, वो भी सिंगुलर लिखेंगे। तब आप लोग का सवाल होगा वर्ब सिंगुलर लिखेंगे, हाँ ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट तो पहचानना आसान है, सिंगुलर प्लूरल क्यों, पेन है तो ये सब्जेक्ट को अगर मान ले, नाउन मतलब अगर नाउन है बिना एस का तो सिंगुलर ही होता है, जैसे पेन सिंगुलर है, पेन्स प्लूरल हो गया, माइक सिंगुलर है, माइक्स प्लूरल हो गया। तो उसी तरह से ये तो सिंगुलर है, लुसियाना, लुसियानाज तो नहीं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब हमको चाहिए सिंगुलर। अब वर्ब में एक चीज थोड़ा सा बच्चा वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैटरीना पढ़ते हैं, और जब पढ़ते आए हैं तो इसका मतलब ये बस एक चीज और पढ़ेंगे, एस फॉर सिंगुलर। बस इसको जस्ट पलट देंगे हम कि जिसके जिसके शुरू में एस नहीं है अंत में एस होगा ना, वो हमारा सिंगुलर होगा। कोई भी वर्ब हो, चाहे वो लिंकिंग वर्ब हो, चाहे एक्सिलरी वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो, जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर होगा। जैसे वाज लास्ट में एस है, सिंगुलर। इज लास्ट में एस है, सिंगुलर। कम्स लास्ट में एस है, सिंगुलर। सारी लोगों को प्लूरल, तो जिसमें एस नहीं है, जैसे वर एस है नहीं है, तो ये हो गया हमारा क्या, प्लूरल। ये आर है, एस है का नहीं है, तो ये हो गया हमारा प्लूरल। समझ में आ रहा है ना, ऐसे। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है हमारा वो सिंगुलर है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको वर्ब कैसा चाहिए, तो वर्ब भी हमको सिंगुलर चाहिए। और वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसके अंत में एस होता है। तो ये होस्ट से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, सिंगुलर है। समझ में आ रहा है कि ये लिखा कैसे गया है, ठीक है। तो लुसियाना होस्ट वन ऑफ द, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है वन ऑफ द, वन ऑफ द। अब थोड़ा सा याद रखना होगा इस चीज को कि जब भी वन ऑफ द का प्रयोग होता है तो आगे आने वाला डिग्री हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री जैसे बेस्ट हो गया, गुड बेटर बेस्ट, गुड मटर बेस्ट नहीं, जैसे मोस्ट हो गया,
ये हमको चाहिए सुपरलेटिव डिग्री। तो हमको जानते हैं कि वन ऑफ द के बाद जो होता है वो हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन से देखने के लग रहा है कि हमको क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री जैसा कोई वर्ड यूज करना है। अब यहाँ लिखा है कि लुजियाना होस्ट, लुजियाना जो होता है होस्ट होता है वन ऑफ द, मतलब सभी में से, वेल नोन मतलब बहुत सारा जो जाना जाता है ना, जाना गया है, उसके हिसाब से एक जो लुसियाना त्योहार है वो क्या है उसके बारे में बताना है। और दा है, ऐसे भी वन ऑफ दा के बाद तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो दा लगता है ना। तो अगर हम देखें द ऑल तो ये कट जाएगा, क्योंकि हमको बोले वन ऑफ द के बाद हमको सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री ना द ऑल है, ना ही सम है, ना ही मोर है। मोर तो हमारा कॉम्परेटिव है, जब तुलना करने का बात आता है तो हम तो तुलना कर नहीं रहे ना, तुलना कर रहे नहीं कर रहे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ मोस्ट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, मतलब सी नंबर 3 ही लिख देते हैं। ठीक है, अब समझ में आया कि लुसियाना होस्ट वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन सेलिब्रेशंस, मतलब एक बहुत अच्छा जाना जाता है इसको सेलिब्रेशन के। जैसे हम लोग का त्योहार होली हो गया, दुर्गा पूजा, क्या है, वेल नोन है, सब कोई जानता है इसको, तो उसी तरह से ये है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा आगे, तो वेल नोन है, जाना जाता है, सेलिब्रेशंस है, वही सेलिब्रेशन। अच्छा ये है क्या, तो ये मार्डी ग्रास, कहाँ, मार्डी ग्रास का वहां बारे में बता रहा है। ठीक है, मार्डी ग्रास है क्या, वो इसके बारे में बता रहा है कि मार्डी ग्रास इज फ्रेंच फॉर फैट ट्यूसडे। अच्छा मार्डी ग्रास क्या है, फ्रेंच है, मार्डी ग्रास फ्रेंच है, नहीं समझ में आया। अच्छा क्या लिखा हुआ, भाषा, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, और क्या लिख दे, समझ जाते हैं, हिंदी, सब भाषा लिख देते। ये हुआ हमारा भाषा यानी कि लैंग्वेज। अगर इसी में हम द लगाते हैं ना, द इंग्लिश, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, अंग्रेज लोग। उसी तरह से अगर लिखें द फ्रेंच, तब क्या होगा, फ्रेंच लोग। उसी तरह से अगर लिखें द हिंदी, तो क्या हो जाएगा, हिंदी लोग। तो इसका मतलब ये भाषा बता रहा है। तो ये मार्डी ग्रास है क्या, तो आगे लिखा हुआ है कि मार्डी ग्रास इज फ्रेंच। अब समझ में आ रहा है, मार्डी ग्रास फ्रेंच नहीं है, मार्डी ग्रास फ्रेंच भाषा है। मार्डी ग्रास क्या है, एक फ्रेंच भाषा है, उसका एक लुसियाना जो है त्योहार है, बहुत अच्छा से जाना जाता है उस भाषा का त्योहार। ठीक है, और जब भाषा के लिए है, और उसका नाम क्या है, फैट ट्यूसडे। फैट ट्यूसडे क्या समझो, मोटा मंगलवार मतलब फैट ट्यूसडे होगा, मंगलवार उस त्योहार का नाम है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया, यहां तक तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते। इसका मेटोनी बड़ी छोटा आता है, हो गया आगे। दिस, थोड़ा सा नेक्स्ट कर लेते हैं। हाँ, दिस इज समटाइम्स कॉल्ड श्रोब ट्यूसडे। अब इसको यहां तो लिखा हुआ है फैट ट्यूसडे, और यहां पे लिखा हुआ है श्रोब ट्यूसडे। बोलता है कि दिस इज समटाइम्स कॉल्ड, कभी कभी इसको लोग श्रोब ट्यूसडे बोल देते हैं। जैसे हम लोग के क्या है, जैसे कोई त्योहार होता है ना, जैसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये मकर संक्रांति, मकर संक्रांति बोलते हैं कहीं कहीं, कहीं इसको बोलता है ओणम, कहीं बोलता है लोहड़ी, ऐसे ही करके बोलता है ना। तो सब त्योहार का नाम जगह के अनुसार बदलता रहता है। तो वही बोल रहा है कि वो तो फैट ट्यूसडे है जो त्योहार है, लेकिन कभी कभी इसको क्या बोल देता है, श्रोब ट्यूसडे बोल देता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस वेरिएशन, ये विविधता, इज समटाइम्स कॉल्ड श्रोब ट्यूसडे, विविधता को बोलते हैं। अब हमको क्या मिला है, फैट ट्यूसडे। अच्छा मान लो हम लोग गुड फ्राइडे मनाते, तो गुड फ्राइडे को हम लोग को क्या मिलता है, छुट्टी मिलता है ना। तो वही चीज गुड फ्राइडे है, यहाँ फैट ट्यूसडे लोग मनाता है, कहानी खत्म। तो दिस वेरिएशन, वेरिएशन मतलब विविधता, जो कि ऑप्शन में मतलब आंसर में नहीं होगा, क्योंकि विविधता के बारे में नहीं बोल रहा है कि उस ट्यूसडे को हम लोग कभी कभी श्रोब ट्यूसडे बोल देते हैं। किस दिन को बोल देते हैं, जिस दिन रहता है उस दिन को हम लोग बोल देते हैं। वैकेशन, ये वैकेशन होगा नहीं, क्यों वैकेशन नहीं होगा, क्योंकि वैकेशन जो होता है ना वो एक लंबी छुट्टी के लिए होता है, जैसे समर वैकेशन 20 दिन के लिए, है ना, फालतू वैकेशन, फालतू टाइम पास करने के लिए। तो वैकेशन कोई लंबा पीरियड के लिए होता है, यहाँ लंबा पीरियड के लिए नहीं, एक दिन का बात है, और वो एक दिन कौन सा है, मंगलवार, ट्यूसडे। तो ये वैकेशन खत्म हो गया। और ये वोकेशन, ये वोकेशन का मतलब होता है पेशा। पेशा का मतलब समझ में आता है, बिजनेस उजनेस नहीं बोलता है, तुम्हारे पिताजी का पेशा क्या है, पैसा कमाना, पैसा, माशंगा पैसा। तो ये तो होगा नहीं है। तो एक मेरा बचा, क्योंकि एक दिन का छुट्टी है तो उसको हॉलीडे बोलेंगे ना। होली का एक दिन छुट्टी हॉलीडे, दीपावली का एक दिन छुट्टी हॉलीडे, ये ऐसा ही नाम होना चाहिए। होली का एक दिन छुट्टी हॉलीडे, दीपावली का दीपावली डे, दुर्गा पूजा का दुर्गा डे,
तो सब है हॉलीडे। हॉलीडे मतलब छुट्टी होता है, तो एक दिन का छुट्टी तो उसको हॉलीडे ही बोलेंगे ना। तो दिस हॉलीडे इज समटाइम्स कॉल्ड श्रोप ट्यूजडे। इस छुट्टी को हम लोग क्या कह देते हैं, श्रोप ट्यूजडे के नाम से जानते हैं, मतलब जाना जाता है। तो दिस हॉलीडे इज समटाइम्स कॉल्ड। अब यहां लिखा हुआ है इज कॉल्ड, बोला जाता है, तो इज कॉल्ड है ना, तो ये पैसिव वॉइस में है, बोला जाता है। सब्जेक्ट खुद, दिस खुद नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है किसी और के द्वारा बोला जाता है। कैसे समझ में आए कि ये पैसिव वॉइस में, क्योंकि बी होता है ना, तो बी का 8 गो रूप है। एक होता है इज, एक होता है एम, एक होता है आर, एक होता है वाज, एक होता है वर, और दूसरा होता है बीन, और एक और होता है बीइंग। देखिए 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7, बी का 7 गो बेटा है, एक बाप खुद 8 गो है। इन लोग तीनों के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है, और अगर वर्ब का चौथा फॉर्म होता है तो वो एक्टिव वॉइस में होता है। कभी कभी एडजेक्टिव भी लग जाया करता है, कंफ्यूज नहीं होना। तो दिस, अब इज के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, मतलब सेंटेंस पैसिव में है, बोला जाता है, कि बोला जाता है, दिस तो बोल नहीं रहा। ठीक है, आगे बढ़े, तीसरा नंबर देखते हैं। अब लिखा हुआ है तीसरा खाली स्थान, वियर मास्क, क्या पहनते हैं, मास्क पहनते हैं। कॉस्ट्यूम्स, अलग अलग कपड़े पहनते हैं। ओवरटर्न सोशल कन्वेंशंस, डांस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सभी। मास्क कौन पहनेगा, क्या मास्क पौधे लगा करके जाएंगे उसमें मेला में, पौधे लगा के जाएंगे ना, पौधा लगा के कैसे जाएंगे, एनिमल जानवर लगा के जाएंगे, कुकरेन लगा तो जाएगा नहीं, क्या बर्ड्स पक्षी लगा के जाएगा ना। तो कौन मेला उला जाएगा, या फिर कोई भी चीज अगर ओकेजन सेलिब्रेशन है तो कौन करता है, कुकुर बिलाई तो करता नहीं है, तो आदमी ना करेगा। तो यहाँ होगा आंसर आदमी। हेलो लोगो, वही है पीपुल, है ना। तो तीसरा हो जाएगा आंसर पीपुल। पीपुल वियर मास्क, लोग मास्क पहनते हैं, मतलब मुखौटा पहनते हैं, कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, और अलग अलग चीज काम करते हैं, डांस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, कॉम्पिटिशन्स होता है, और पैरेड होता है। पैरेड मतलब दाएं बाएं दाएं बाएं बड़ा हे मार दिले ना कि हमरे भाई, तो पैरेड्स करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। रिलेटेड पॉपुलर प्रैक्टिसेस, ये जो रिलेटेड जुड़ा हुआ है, ये क्या बोल रहा है, रिलेटेड, यानी जो पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो पॉपुलर प्रसिद्ध चीजें एक दूसरे से प्रैक्टिस में है, पास्ट का बात कर रहा है ना, कि एक दूसरे से जो प्रैक्टिस में है उसको क्या बोलते हैं। तो एसोसिएटेड विद सेलिब्रेशंस बिफोर द फास्टिंग, क्या है, बिफोर द फास्टिंग, फास्टिंग के पहले का बात किया है ना। तो इसका मतलब हमको जाना है कि सेंटेंस जो है वो हमको पास्ट में बता रहा है कि ऐसे ऐसे होता है और लोग ऐसा किया करते हैं, पास्ट का बात बता रहा है कि ऐसा करते थे। तो रिलेटेड पॉपुलर प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद सेलिब्रेशंस, एसोसिएटेड करते हैं। सबसे पहले विल बी को काट देंगे क्योंकि फ्यूचर का, हम फ्यूचर का कोई एथी का बात नहीं कर रहे हैं सेलिब्रेशन का, वो बोल रहा है पहले जो होता था उसके बारे में है। वेल नोन सेलिब्रेशन, इज कॉल्ड से समझ में आ रहा है कि ये पास्ट का चल रहा है। जब पास्ट का चल रहा है तो हम क्यों फ्यूचर में जाए, हम भी रहते हैं यहीं पे पास्ट में। हैव हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस का, ये खत्म। इज हो गया हमारा प्रेजेंट का, ये भी खत्म। तो हमारे पास बचता है एक ही पास्ट, और वो होता है वर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ वर हो जाएगा। यानी अच्छा आंसर तो टिक लगा ही दे रहे हैं ना, तीसरा का तीसरे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, वर नहीं, ये चौथा नंबर, वर एसोसिएटेड विथ सेलिब्रेशंस। ठीक है, वर रिलेटेड पॉपुलर प्रैक्टिसेस, वर हम क्या बोले, बी का था वाज वर था ना, वर के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म मतलब पैसिव, है ना, किया जाता था। विथ सेलिब्रेशंस बिफोर द फास्टिंग, फास्टिंग के पहले, एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशंस एसोसिएटेड। अब अच्छा एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बढ़े, हम क्या बोलते हैं, जब भी आप क्लोज पैसेज बनाएं तो क्लोज पैसेज में क्या करें कि अगर ऑप्शन दिया हुआ है और यही ऑप्शन अगर कहीं यूज किया हुआ है ऊपर पैसेज में, तो दिमाग में ये रख लेना है कि 90% आंसर वही होने वाला है। क्या बोल दिए सर आप ये, हाँ कैसे, जैसे हम मान लेते हैं कि यहां लिखा हुआ है एसोसिएटेड, ठीक, अब एसोसिएटेड, अब देखें कि साला एसोसिएटेड अगर प्रयोग हुआ और ये वर्ड यूज हुआ है तो आंसर वही होने वाला है। जिसे अगर हम देखें तो यहां लिखा हुआ है एसोसिएटेड विथ, मतलब वो कोई भी क्लोज पैसेज में वर्ड रिपीट भी करता है, ये चीज याद रखना। तो यहाँ एसोसिएटेड विथ है, तो क्या यहाँ एसोसिएटेड विथ नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा एसोसिएटेड विथ।
तो ये चीज याद रखना है, क्लोज टेस्ट पढ़ते वक्त ना ये दिमाग में ध्यान देना है कि कौन सा वर्ड है जो किसके साथ लगा हुआ आया। जैसे यहां लिखा हुआ है लुजियाना होस्ट, और अगर आगे कोई वर्ड अगर मिल जाता और लुजियाना लिख करके फिर खाली स्थान दे देता तो हम तो फिर वही वाला लगाते। बड़ी सरल होता, होस्ट, सेलिब्रेशंस, मेक्स, कुछ भी दे देता तो हम क्या करते, होस्ट ही मारते, क्योंकि लुजियाना के साथ होस्ट लगाया हुआ है सेलिब्रेशन से। ठीक है, तो उसी तरह पैसेज, क्लोज पैसेज पढ़ते वक्त ये ध्यान देना होगा कि कोई वर्ड अगर किसी के साथ यूज हुआ है तो उसी के साथ ऑप्शन में अगर आगे आग लगे तो फिर वो 100%, 99% चांसेस है कि आंसर वही होने वाला है। तो एसोसिएटेड विथ के है तो आगे भी बोला एसोसिएटेड के साथ क्या भरेंगे, विथ भरेंगे। अब समझ में आ गया, द पेनिटेंशियल सीजन फॉर ऑफ लेंट। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा हमारा विथ। ठीक, ये समझ में आया। आप एकदम बिल्कुल चिंता ना करें कि साला इसको मेरा हिंदी नहीं समझ में आया, हम हिंदी में बताएंगे आपको, फिर से बताएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए इसका। ठीक है, बस हम खाली एक छोटा सा थोड़ा सा ग्रामर बताने का कोशिश किए, ज्यादा नहीं बताने का कोशिश किए, क्योंकि अभी अगर बताने लगते तो ज्यादा लगता। अभी और भी क्लोज टेस्ट है, उसको भी बताना है, तो हम बस ये बता रहे हैं। बस एक होता है ना कि क्लोज टेस्ट का थोड़ा सा हम ये बता दे, क्या बोलते हैं उसको, हिंट दे दे कि कहीं जा करके कहीं गड़बड़ा ना। कभी कभी होता है कि आदमी भूल जाता है इस चीज को, दिमाग से निकल जाता है, और ये दिमाग से निकल जाता है, जैसे अभी नहीं होता है कि ये एक बार देख लीजिएगा कि जो वर्ड यूज हुआ वही वर्ड अगर पैसेज में यूज हुआ तो आंसर 90% है कि वो यूज होने वाला है। तो इस तरह से देख लेना पड़ता है, तो दिमाग में रहता है। ठीक है, तो ये था। अब थोड़ा आगे देखते हैं इसका आंसर। ये आपका आंसर है, अगर कहीं हो गया होगा मिस्टेक तो ठीक है, ठीक है नहीं मतलब आप माफ कीजिएगा, हमको लगता है सही है। अब थोड़ा हिंदी देख लेते हैं। आप अगर लगता है कि आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं, हमको पैसेज समझ में नहीं आया, तो फिर करते हैं, देखते हैं। लुजियाना में सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक मनाया जाता है, नाम है मार्डी ग्रास। क्या है, मार्डी ग्रास। मार्डी ग्रास फ्रांसीसी अर्थ है मोटा मंगलवार, मतलब फ्रांसीसी भाषा का अर्थ है। ठीक है, फ्रांसीसी भाषा का अर्थ है मोटा मंगलवार। बोल ले फैट मंगलवार था इसलिए मोटा मंगलवार कर दिए। इस छुट्टी को कभी कभी स्लो मंगलवार भी कहा जाता है, कह दिए। लोग मुखौटे पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, अपनी वेशभूषा पहनते हैं, बदलते हैं। ठीक है, हाँ, और सामाजिक परंपरा को तोड़ते हैं जो लिखा हुआ है। डांस करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, परेड करते हैं, आयोजित परेड आयोजित करते हैं। उपवास जो फास्टिंग लिखा हुआ था, और प्रायश्चित के मौसम से जुड़े धार्मिक दायित्वों से पहले उत्सवों से जुड़ी कई लोकप्रिय प्रथाएं प्रचलित थी। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि हिंदी में दिक्कत है तो आप हिंदी भी देख सकते हैं, बनाने के टाइम, बनाने के वक्त हिंदी भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, कभी दिक्कत नहीं होगा। हम क्या बोले कि ये एक हिंट के तौर पर हम यूज कर रहे हैं कि छोटा छोटा कॉन्सेप्ट खाली दिमाग में होना चाहिए क्लोज पैसेज बनाते वक्त। ठीक है, बढ़ते